आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, तो हमारा प्रश्न है लैंगिक जनन से बनी संतति अलैंगिक जनन से बनी संतति से अधिक विभिन्नता प्रदर्शित करती है क्योंकि। चार विकल्प दिए हमारे पास। पहला है लैंगिक जनन एक लंबी प्रक्रिया है। दूसरा है जनकों के युग्मकों का आनुवंशिक संगठन गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। तीसरा है आनुवंशिक पदार्थ दो अलग अलग प्रजातियों के जनकों से प्राप्त होता है। और चौथा विकल्प है लैंगिक जनन में डीएनए की अधिक मात्रा का प्रयोग होता है। इसमें से कौन सा विकल्प सही है ये हमें बताना है। तो इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा सबसे पहले लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच का अंतर। क्या जानना पड़ेगा कि लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। तो देखिए, दोनों में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है या फिर हम कह लें जो सबसे बड़ा अंतर है वो क्या है, वो है जनकों का अंतर। क्या होता है, लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं। कितने होते हैं? दो जनक होते हैं। एक होता है नर और एक होती है मादा, और इनसे जो संतति उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उनमें पाई जाती है विभिन्नता। क्यों विभिन्नता पाई जाती है, जैसा कि हमारे प्रश्न में पूछा है। तो देखिए, जो 50% गुण होते हैं, 50% लक्षण नर से आते हैं और 50% लक्षण मादा से आते हैं, इसलिए संतति विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। और वहीं इसके ठीक उल्टा होता है अलैंगिक जनन में। इसमें क्या होता है कि एक जनक भाग लेता है, ठीक है, एक जनक द्वारा ही संतति उत्पन्न होता है। तो जब एक जनक द्वारा ही संतति उत्पन्न होगा तो इसके जो सारे लक्षण होंगे यानी 100% लक्षण वो इस संतति में आ जाएंगे और इस प्रकार ये संतति अपने जनक के समान होगा, ना कि वो विभिन्नता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो अपने विकल्पों को अगर हम देखें, पहला है लैंगिक जनन एक लंबी प्रक्रिया है, जो कि गलत हो जाएगा। दूसरा है जनकों के युग्मकों का आनुवंशिक संगठन गुणात्मक रूप से भिन्न भिन्न होता है, जो कि बिल्कुल सही है जैसा कि हमने बताया, क्योंकि जो नर है और जो मादा है दोनों से आधे आधे लक्षण आ रहे हैं, दोनों से आधे आधे गुणसूत्र आ रहे हैं, इसलिए दोनों का जो युग्मकों का आनुवंशिक संगठन है वो भिन्न है, इसीलिए विभिन्नता पाई जाती है। तीसरा विकल्प अगर हम देखें तो तीसरा है आनुवंशिक पदार्थ दो अलग अलग प्रजातियों के जनकों से प्राप्त होता है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि समान प्रजातियों के जो जनक होते हैं उनमें भी लैंगिक जनन होता है। ठीक है, चौथा विकल्प है लैंगिक जनन में डीएनए की अधिक मात्रा प्रयोग होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। सही कौन सा हो जाएगा? दूसरा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।